चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? कॉपी दिखाइए। DPS4। चलो कॉपी दिखाओ ना। नहीं है। DPS4 पढ़ाया गया था नहीं? चलिए आगे बढ़े। और कोई दिक्कत था वहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है ना? पहले पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन पूछना था? चलिए लाओ एक DPS दो तो पीछे से। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। और कोई? DPS4 क्वेश्चन नंबर 3। और कोई? 4 का 3। यही ना? चलिए बतला दे रहा। चलो और कोई? चलिए, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है इसको मत समझिएगा, नहीं, जिनका क्लास नहीं किया हुआ है उसको नहीं समझना, ठीक है ना? जिनका क्लास किया हुआ है वो समझना। फिर आगे आज पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां से समझिएगा। नहीं? चलिए देखिए, सेकंड का क्या करना है देखिए तो। क्या करना है? एक्सपेंड करना है ना। चलिए एक फार्मूला पहले लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n गुना n-1/2 गुना x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आपको लिखना किसका है? 1, इसको हटा दे रहा, 2 का सेकंड है, यही ना? चलिए 1 प्लस x के पावर -2। n बराबर क्या रख दे? -2 रख दें, जहां जहां n दिखेगा -2 रख दीजिए आंसर। चलिए ये आ गया 1, ये है प्लस n के बदले कितना, यहां भी रखिए, n के बदले कितना, गुना -2 -1, यही ना? यही ना? कितना आ गया? 1 - 2x। आगे तीसरा टर्म बोलिए, तीसरा टर्म बोलिए। दो दो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर। आगे आंसर, यही हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत नहीं? बहुत सारा टर्म होगा, आगे और भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, अब आगे चलते हैं। 3 का फर्स्ट। पीछे डीपीएस है वो आपके पास? है डीपीएस? नहीं है, एक दे दीजिए, आगे से लीजिए, है ना? आगे तीनों के पास दीजिए उसको, तब तक देखिएगा, ठीक है? फिर क्लास के बाद देंगे। चलिए ले चलते हैं अब थर्ड का फर्स्ट, ले चले। चेंज करें ना पेज?
चलिए थर्ड में देखिए, एक ही क्वेश्चन है, उसी को फर्स्ट बोलिए या जो बोलिए। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट ए हाइट h above द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई जी डैश का वैल्यू क्या दिया हुआ है? जी गुना आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच के पावर 2। यही है, यही है ना। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट ए हाइट h above द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई इतना, ये दिया हुआ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। एच क्या है? वेरी वेरी लेस देन आर, देन प्रूव दैट इज। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करें आगे? या तो आर बाहर निकाल लीजिए या आर को नीचे लाइए, देखिए जो समझ सकते हैं आप। आर प्लस एच है ना, इस आर को लाइएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, कितना जाएगा? देखिए तो ये ऐसा हो रहा है, अंदर कर दी, नीचे आ गया ब्रैकेट के अंदर, नहीं होल स्क्वायर है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखिए और क्या लिखने जा रहे हैं। ये आ गया जी आर बाई आर कितना हो गया? 1 प्लस एच बाई आर के पावर 2। यहां तक आ रहा है समझ में? और लिखने जा रहा है जी डैश बराबर जी गुना 1 प्लस एच बाई आर के पावर, बोलिए ऊपर ले चले इसको, क्या आ जाएगा? अब इसको तोड़ दीजिए, जो फार्मूला अभी सीखे थे 1 प्लस एक्स के पावर n से। नहीं तोड़ दें? चलिए देखिए तोड़ते हैं। जी डैश बराबर जी, इसको लिखने जा रहा है 1 प्लस n एक्स, n का वैल्यू कितना गुना x का वैल्यू कितना प्लस फार्मूला है। फार्मूला तो लिखने की जरूरत है नहीं ना, याद है ना, या कहीं लिख दे फिर से। ये फार्मूला से 1 प्लस एक्स के पावर n, ये है 1 प्लस n एक्स प्लस n गुना n माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस, यही है। उसी फार्मूला में फिर रखेंगे। n बराबर कितना है? -2। x बराबर कितना है? x बराबर कितना है? h बटा, रख देते हैं फार्मूला। चलिए यहाँ क्या रखें? n का वैल्यू n माइनस 1 बाई कितना 2 गुना h बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में? और आगे ले चल रहा है, देखिएगा जी डैश बराबर जी गुना 1 माइनस 2 एच बटा आर। अगला टर्म बोलिए 3 एच बाई आर का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। इधर डीपीएस है ना सब लोग के पास? चलो हल्ला नहीं, हल्ला करो।
क्या गर्मी लगेगा तो बतलाना, चला दे पीछे। चलिए चेंज करें, लिख लिया। क्या रहे चेंज, अब इसी में और आगे देखिए लिखने जा रहा है। क्या दिया हुआ है, एच हेयर। एच के बारे में क्या बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है लिखा हुआ। एच बहुत छोटा है, किससे, आर से। देन एच बाई आर क्या होगा, बहुत बड़ा से डिवाइड करेंगे, छोटा में क्या मिलेगा, ये मिलेगा बहुत छोटा, वेरी बहुत छोटा है। अगर इसका होल स्क्वायर कर दें तो और भी छोटा मिलेगा। वैल्यू कितना, नहीं, अगर एच बाई आर बहुत छोटा है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा मिलेगा, और वैल्यू नियर अबाउट 0। अब इसमें देखिए रखने जा रहे हैं, किसमें, ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, आगे और पावर 3 आएगा वो भी 0 हो जाएगा, इसके बाद ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यही दो टर्म। जी डैश बराबर जी गुना 1 माइनस 2 एच बटा आर, आगे ये सब टर्म क्या आ जाएगा, ये सब 0, तो आ जाएगा जी डैश बराबर जी गुना 1 माइनस 2h बटा आर, प्लस क्या था 3h बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस ऐसा था, इसका वैल्यू क्या आ गया 0, तो फॉर्मूला क्या हो गया, जी डैश बराबर जी गुना 1 माइनस 2h बटा आर, यही आंसर, यही प्रूव करना था। देखिए तो यही प्रूव करना था, नहीं तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में, ग्रेविटेशन एक चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां ये हम लोग पढ़ेंगे।
चलिए आगे चलें, चेंज करें। एक और क्वेश्चन था ना, कौन सा था? 4 का थर्ड। सब तो एक ही है, फर्स्ट भी जैसा, सेकंड भी वैसा, थर्ड भी वैसा, नहीं? टी बराबर कितना है देखिए तो, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच के पावर डिवाइडेड बाई जी आर। और लिखने जा रहे हैं 2 पाई आर प्लस एच के पावर कितना 3, और ये है जी गुना आर के पावर 3, है ना? पूरे के पावर 1/2, है ना? अब हम क्या करने जा रहे हैं? टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लेने जा रहा है। चलिए इधर लॉग लेंगे तो क्या आएगा? लॉग टी, बेस में कुछ ले लेते हैं, क्या ले रहा है? टी। इधर लॉग ले तो क्या आएगा? लॉग 2 पाई को अलग कर ले रहा है। लॉग किसको अलग कर दे रहा है? 2 पाई प्लस लॉग क्या करने जा रहा है? आर प्लस एच के पावर 3, जी गुना आर के पावर 1/2। यहां तक आ रहा है समझ में? आगे लिखने जा रहा है, दोनों तरफ लॉग ली, ये क्या आएगा? उतना ही, लॉग ए गुना लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। आ रहा है समझ में? लॉग ए गुना बी, लॉग ए प्लस बी। अब ये पावर है जो कहाँ आ जाएगा? गुना में आ जाएगा, गुना लॉग, नहीं ए बटा बी है तो इसको लिखने जा रहे हैं लॉग आर प्लस एच के पावर कितना 3 माइनस, क्या लिखने जा रहा है? लॉग जी गुना आर, ऐसा लिख दें। चलिए लिखिए, अब और कुछ ब्रेक करेंगे। चलिए लिखें और आगे। बोतल भी होगा देखिए ऑफिस में। चलिए आगे चलें। यहाँ तक तो सेम ही लिखेंगे, ये भी सेम। इसको क्या करेंगे? पावर फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुना में। ए हो गया लॉग ए गुना लॉग बी, तो इसको तोड़ेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको तोड़ते हैं। लॉग टी
बराबर log 2 प्लस log 5 प्लस 1/2 log r प्लस h के पावर कितना था 3, तो ये 3 आ जाएगा, माइनस log g माइनस, ये प्लस होगा लेकिन माइनस के गुना होगा तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। log r के पावर क्या है 3 है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, आ गया। और टूटेगा, अब तो और टूटेगा नहीं, नहीं इसके और आगे तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा, यही आंसर लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो गप नहीं बदमाश, सब गप करते रहते हो, सोच लो, गप करोगे तो एक को यहाँ एक को उस कॉर्नर में और एक को उधर बैठा देंगे ऊपर, देख लो, नहीं सोच लो, हमारे यहाँ सब ऑप्शन है, नहीं क्या गप करिएगा तो सोच लीजिए। चलिए देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में अप्लाइड मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में अप्लाइड मैथ पढ़ रहे हैं, जो मैथ यूज होता है वो, नहीं इसमें अभी तक इस बैच में कितना डीपीएस तक पढ़ लिए, 4 तक, डीपीएस 4 ही अभी कर रहे थे ना, नहीं और उसमें क्या क्या पढ़ लिए, अलजेब्रा में कुछ कुछ पार्ट पढ़े, नहीं जो है आगे अब पढ़ेंगे डीपीएस 5 से, और जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको भी समझना क्या है, नहीं चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस सुने हैं नाम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए कितना एक्सिस के बारे में सुने, देर आर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, कौन कौन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सुने हैं, तो उसी को लिखते हैं। देर आर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए पहला कौन सा है, एक्स एक्सिस, दूसरा कौन सा है, वाई एक्सिस, तीसरा कौन सा है, जेड एक्सिस। चलिए लिखिए, अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़े। देयर आर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब आइए इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? properties of the coordinate axes। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? पहला प्रॉपर्टी, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आ रहा है समझ में? एक एक्सिस दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, दे फॉलो द राइट हैंडेड रूल, या उसी को लिखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलो द राइट हैंडेड रूल। कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलो द राइट हैंडेड रूल। एक इसको फॉलो करता है, राइट हैंडेड रूल। अब इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पहले लिख लीजिए। चलिए देखिए, तो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस सुने हैं? नहीं सुने? ऐसा सुने कोऑर्डिनेट एक्सिस? एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस है वर्टिकल, दोनों के बीच एंगल दिख रहा है 90, ये है और ये ऐसा होता है। चलिए, जो नहीं सुने हैं बोलिएगा नहीं सुने हैं। क्या नहीं सुना है? चलिए देखिए, तो कौन सा सुने, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट सुने हैं। दूसरा में क्या कर दिया गया है? एक्स एक्सिस को किधर? वर्टिकल। वाई एक्सिस को किधर? हॉरिजॉन्टल। ऐसा होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस? ऐसा होता है? होता है। आप नहीं सुने, लेकिन ऐसा होता है। नहीं, सब 10th में थोड़ा ना सुनिएगा। 10th में ज्यादा सुना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? 11 12th में भी बहुत सारा चीज नहीं पढ़ाया जाता है हम लोग को, समझ रहे हैं? नहीं, सब यही पढ़ लीजिएगा तो आगे नहीं, बहुत पढ़ाना रहता है ना, तो आगे पढ़ने के लिए छोड़ा जाता है। क्या ठंडा लग रहा है जो बोल रहा है? तो ठंडा लगेगा तो बतला देना है, नहीं बंद कर देना। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। चलो सीधा होके बैठो। क्या उधर कैसे घूम गए? तुम्हारा बोर्ड क्या उधर लगा हुआ है? हाँ तो इधर घूम के बैठो। नहीं, दीवार में टच करके नहीं बैठना, सीधा से बैठना। क्या
चलिए चेंज करें। तीसरा फिगर बनाने जा रहा है, देखिए क्या है उसमें। ऐसा हम लेना चाहते हैं, देखिए तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, हो सकता है। परपेंडिकुलर बोला जा रहा था, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहला प्रॉपर्टी क्या था? कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे पे आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा हो सकता है। चलिए अब और देखिए तो, यहाँ x है और यहाँ क्या है? क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। एक्स वाई पे, वाई जेड पे, जेड एक्स पे, जेड किस पे? वाई पे, सब आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तीन एक्सिस है ना, दो दो एक्सिस बनाइएगा तो बहुत सारा बनेगा। नहीं, एक्स वाई पे, एक्स जेड पे, वाई एक्स पे, वाई जेड पे, नहीं ये सब आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। चलिए दूसरा लिखने जा रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखा गया था? राइट हैंडेड रूल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? राइट हैंडेड रूल। इसका पहले रूल लिख देते हैं, क्या होता है। नहीं, इफ बी रोटेट राइट हैंड, if B rotate right hand from x axis to y axis, if we rotate right hand from x axis to y axis, then thumb of the right hand, then thumb of the right hand, then thumb of the right hand, that then thumb of the right hand that gives the direction, that gives the direction of z axis। यही है राइट हैंडेड रूल। पहले लिखिए तब समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है राइट हैंडेड रूल में? अगर अपने राइट हैंड को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के तरफ रोटेट करते हैं तो राइट हैंड का जो थंब होगा, अंगूठा होगा, वो देगा डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये लिखा हुआ, लिख लीजिए पहले। नहीं तब समझाते हैं, एग्जांपल देंगे तभी समझ में आएगा। नहीं क्या लिखा हुआ?
अगर हम अपने राइट हैंड को रोटेट कराएंगे किधर, एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस की तरफ, तो जो राइट हैंड का अंगूठा है वो क्या देगा, थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यही है। अब देखिए कैसे चेंज करें। हम दिखाना चाह रहे हैं, ये है एक्स एक्सिस, ए ऑरिजिन, ए बाई एक्सिस। अब इसमें हम लोग दिखाएंगे जेड एक्सिस। क्या दिखाएंगे, जेड एक्सिस। चलिए तो कैसे दिखते हैं इसमें, नहीं एक्स एक्सिस, चलो देखो एक्स एक्सिस किधर है, इधर, बाई एक्सिस किधर है, इधर, दिख रहा है, नहीं राइट हैंड ये कहां से घूमता है, नहीं ये आपका हाथ कहां से घूमता है, इसको, ये जो है इसको फिक्स रखना, ये जो फोर फिंगर है इसको घुमाना, नहीं ये घूमेगा, किधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, उल्टा नहीं घूमेगा, इधर नहीं घूमेगा, इधर भी नहीं घूमेगा, सिर्फ ऐसे घूमेगा, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं। अब आइए देखिए कैसे, अपना हाथ को रखेंगे, किधर रखेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ रखिए, चलिए खोलिए हाथ, नहीं एक्स एक्सिस की तरफ राइट हैंड रखेंगे, नहीं बाई एक्सिस की तरफ घुमाइए, इसको घुमाइए, किधर घुमाना है, बाई एक्सिस की तरफ, ये पूरा बंद कर लेना, अंगूठा किधर आ रहा है, करके देखिए अपना, नहीं ऐसे बैठे हुए हैं ना आप लोग, नहीं ऐसे बैठे हुए हैं, तो इधर रखिए, इस डायरेक्शन में रखिए एक्स एक्सिस अपना राइट हैंड, बाई एक्सिस की तरफ घुमाइए और ये इसको बंद कर लीजिए, अंगूठा किधर आ रहा है, इस दोनों पे परपेंडिकुलर आ रहा है, और किधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, नहीं एक्स एक्सिस इधर है, बाई एक्सिस इधर है, दिख रहा है दोनों, एक्स एक्सिस की तरफ राइट हैंड रखेंगे, इसको बाई एक्सिस की तरफ घुमाएंगे, राइट हैंड का जो अंगूठा आएगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस किधर आ गया, इस दोनों पे क्या परपेंडिकुलर, किधर, बाहर की तरफ, कैसे दिखाएं इसमें, ऐसा आएगा, कैसा आएगा, ऐसा दिखाएं किसमें, इसमें नहीं, ऐसे लाइन तो खिंचाएगा नहीं, कि खिंचाएगा इस पे, कैसे खिंचाएगा, ऐसा खिंचाएगा, कैसा खिंचाएगा, ऐसा, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि इस दोनों पे परपेंडिकुलर है, लेकिन किधर, बाहर की तरफ, नहीं ये बाहर ही है ना, तो बाहर की तरफ ऐसा, क्या आया समझ में कि नहीं आया, चलिए दूसरा अब देखिए, इधर आप ले रहे हैं बाई एक्सिस, ये है ऑरिजिन, इधर ले लिए एक्स एक्सिस, आपको बतलाना है जेड एक्सिस, बतलाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाना है, राइट हैंड घुमाइए और बतलाइए, बायां हाथ नहीं घुमाना है, दाहिना हाथ, चलिए बोलिए सब लोग क्या आ रहा है, चलो बोलो, लिखना नहीं है बदमाश, पहले बतलाना, लिखना कहाँ से, नहीं चलिए बतलाइए, एक्स एक्सिस की तरफ हाथ रखना है, किधर रखना है हाथ, एक्स एक्सिस की तरफ, किधर घुमाना है, बाई एक्सिस की तरफ, घुमा के दिखाइए किधर आ रहा है, चलो तुम्हारा आया, आया कुछ डायरेक्शन जेड एक्सिस, करो,
सीखेगा कब? नहीं अभी नहीं सीखेगा तो कब? बुढ़ापा में सीखेगा थोड़ा ना। चलो पीछे। हुआ सब लोग का? हुआ सब लोग का? चलो बतलाओ किसका हुआ? किधर आया? बाई तो दिखिए रहा है, एक्स दिख रहा है, बाई दिख रहा है। चलो देखो कैसे। चलिए देखिए इधर देखिए, कौन है एक्स एक्सिस? तो हाथ को कैसे रखेंगे? ऐसे रखिए इधर, हाथ ऐसे रखेंगे। किधर घुमाना है? एक बाई एक्सिस की तरफ। बाई एक्सिस किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। नहीं आप ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे रखेंगे, इधर घुमाएंगे, इधर घूम गया। किधर आया अंगूठा? अंगूठा किधर आया? इधर। इस फिगर में कैसा दिखेगा? इधर। जेड एक्सिस किधर आया? इधर आया। आया। चलो घुमा के दिखाओ हाथ। घुमाओ, कोई उपाय है नहीं। नहीं घुमाएगा तो तोड़ देंगे हाथ, थोड़ा सोच लो। नहीं चलो देखो ना, घुमाओ ना। बाई एक्सिस की तरफ हाथ रखो, इधर घुमाना। चलो दूसरा का देख के घुमाओ ना, कैसे कर रहा है उससे। नहीं सीखना, सीखना तो पड़ेगा। हुआ क्या? नहीं हुआ? कैसे हो गया? हवा में हो गया? नहीं क्या? चलो देखो लास्ट एक बार देख लो। और ये है एक्स एक्सिस है, ये है बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ हाथ रखेंगे, इधर घुमाएंगे बाई एक्सिस की तरफ, तो ये ऐसे। किधर आ गया? इधर। जेड एक्सिस किधर है? इधर। कैसे दिखाएं फिगर में? अंदर की तरफ लाइन खींचना है। कैसे खींचना है? ऐसे। ऐसे दिखाएं, इधर खिंचाएगा। किधर खिंचाएगा? इसी को हम डॉटेड भी दिखा दे रहे हैं। क्या दिखा दे रहे हैं? डॉटेड। डॉटेड मतलब पूरा विजुअल नहीं है, कुछ ऐसा। ये इंडिकेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे किधर है? अंदर की तरफ। और ये इंडिकेट कर रहा है किधर? चलिए लिख लीजिए। जो सिखाया जाए उसको सीख लेना है, ठीक है ना? नहीं ये नहीं सोचना कि अच्छा है खराब है क्या है, वो सब नहीं सोचना है। नहीं नहीं तो एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग करंट में, 12th में, मैग्नेटिक फील्ड। उसमें क्या करेंगे? हाथ ही घुमाएंगे। चलिए हो गया, लिख लिया। आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस। पढ़ लिए ना? अब आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। चेंज करें? चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ऑरिजिन। अब चलिए एक पॉइंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पॉइंट। ये है पॉइंट। यहाँ पहुंचने के लिए क्या रास्ता है? नहीं जैसे आप जहां से रहते हैं वहां से यहाँ आए होंगे ना, कुछ फिक्स रास्ता होगा। ऐसा नहीं कि हर क्या एकदम किसी के घर से एकदम यहाँ से नहीं, या छलांग लगा देंगे, वैसा तो होगा नहीं। तो उसी के लिए इसको यहाँ पहुंचने के लिए ये देखिए रास्ता हम दिखा रहे हैं।
यही रास्ता कहेगा बीच से नहीं आएंगे, तो बीच से रास्ता रहेगा तब ना आइएगा, नहीं यही रास्ता है। किधर किधर चल सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस के अलाउंग चल सकते हैं या उसके पैरेलल चल सकते हैं, या तो बाई एक्सिस के अलाउंग चल सकते हैं या तो उसके पैरेलल चल सकते हैं, नहीं उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना चले, एक्स एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना डिस्टेंस चले, एक्स बाई एक्सिस के अलाउंग कितना चले, बाई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा है और उसका नाम है पी कॉमा में ब्रैकेट में एक्स कॉमा बाई। चलिए अब देखिए लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या होता है, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ट्रेवल एट बाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस चला गया उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। नहीं बाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग और पैरेलल टू बाई एक्सिस, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग और पैरेलल टू बाई एक्सिस, डिस्टेंस ट्रेवल एलोंग और पैरेलल टू बाई एक्सिस। चलिए लिख लीजिए इसको, चलिए पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक रास्ता और है, उस रास्ता को इंडिकेट कर रहे हैं। ये रास्ता इधर है, इधर से भी पहुंचा जा सकता है। इधर कितना चला बाई, इधर कितना चला एक्स, नहीं यही पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए दो रास्ता दिख रहा है, दिख रहा है, या तो पहले बाई एक्सिस के अलाउंग चले फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या पहले एक्स एक्सिस के अलाउंग चले फिर, यही दो रास्ता। पेज चेंज करें,
करे चेंज। चलिए अब और देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है और दूसरा ये है एक्स वाई ऑरिजिन, चलिए देखिए कैसा। एक्स कोऑर्डिनेट किधर लेना रहेगा, यहां से इधर। अगर एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे तो एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब होता है, जब एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के अपोजिट चलेंगे तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। समझना, ऑरिजिन है, यहाँ से एक्स एक्सिस के अलाउंग चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स, और एक्स एक्सिस के अपोजिट चलेंगे तो एक्स नेगेटिव। बाई अगर चलना रहा तो यहाँ से किधर चलेंगे, बाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो बाई क्या मिलेगा, और बाई एक्सिस के अपोजिट चलेंगे तो बाई का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। ऐसा समझ में, किधर एक्स पॉजिटिव किधर एक्स नेगेटिव, किधर बाई पॉजिटिव किधर बाई नेगेटिव, नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के अपोजिट एक्स नेगेटिव। चलिए और देखिए, तीसरा ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये बाई एक्सिस है। हमें दिखाना है, देखिए क्या दिखाना है, बाई बराबर हमको क्या लेना है, जीरो लेना है। कहाँ मिलेगा, बाई बराबर हमको जीरो लेना, मतलब कितना चलना है बाई के अलाउंग, जीरो चलना है। बाई के अलाउंग कितना चलना है, जीरो। कहाँ होगा, इसी को बोलते हैं, ये पूरा लाइन को बोलते हैं, दिख रहा है, इस पूरे लाइन पे पूछा जाएगा, यहाँ पे बाई का वैल्यू, यहाँ पे बाई का वैल्यू, यहाँ पे बाई का वैल्यू, हर जगह बाई का वैल्यू क्या है, जीरो। अगर कहीं नीचे आ जाते कहीं भी तो बाई का वैल्यू नेगेटिव, और कहीं भी ऊपर आते तो बाई का वैल्यू पॉजिटिव। नहीं, सिर्फ बाई के बारे में बोला जा रहा है ना, एक्स के बारे में नहीं बोला जा रहा है क्या है नहीं है, बाई के बारे में। जीरो है, कहाँ जीरो है, एक्स एक्सिस। तो बाई जीरो किसको बोलते हैं, तो इसको बाई जीरो किसको बोलते हैं, तो इसका नाम है एक्स एक्सिस। याद रहेगा, बाई जीरो किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस। कहीं भी पूरे एक्स एक्सिस को बाई बराबर जीरो हम लोग बोलते हैं। फोर्थ नंबर, एक्स ऑरिजिन बाई। चलिए, बाई एक्सिस पे क्या होता है, ये बाई एक्सिस पे पूरे जगह एक्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। नहीं, ये किसको बोलते हैं, बाई एक्सिस को बोलते हैं। चलिए लिखिए तो,
चलिए चेंज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देर आर 4 क्वाड्रेंट, देर आर 4 क्वाड्रेंट, देर आर 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होता है, आप भी जानते हैं, मिले हैं। चलिए, ये है बाई, ये है एक्स, ये है यही ना। इधर क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये है 4 क्वाड्रेंट, नहीं। अब देखिए वैल्यू देख लेते हैं कैसे।
यहाँ पे पॉइंट जो दिखा रहा है इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले कौन सा कोऑर्डिनेट, बाद में कौन सा, वाई। पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर बाद में वाई कोऑर्डिनेट। नहीं, एक कन्वेंशन है, ऐसा हम लोग लिखते आ रहे हैं। अब आइए, एक्स इसमें क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर चल रहे हैं तो इसमें एक्स क्या होगा, होगा पॉजिटिव। चलिए, इधर चल रहे हैं, यहाँ से इधर चल रहे हैं तो एक्स, इधर चल रहे हैं तो एक्स। नहीं, चारों क्वाड्रेंट में एक्स को दिखाया गया, चारों क्वाड्रेंट में एक्स को दिखाया गया। फर्स्ट और फोर्थ राइट है इसलिए पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड क्या है, लेफ्ट है, यहाँ से तो नेगेटिव। अब बाई कोऑर्डिनेट चलते हैं, कौन सा, बाई कोऑर्डिनेट। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, और यहाँ से नीचे चलेंगे तो यही चारों क्वाड्रेंट में चारों कोऑर्डिनेट है, चारों में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। नहीं तो ये, चलिए लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, ये सब तो पढ़ना था ही पहले, था ना, 10 तक था ही ये सब। चलिए आगे क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, चलिए ये कौन सा पॉइंट है, ए है, ए कौन सा पॉइंट है, बी है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 कॉमा y1। इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। एक्स और y कोऑर्डिनेट है। ए भी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, क्या लिखें, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस, चलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 या y2 माइनस, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, ये है। ए में बी का घटाइए कोऑर्डिनेट, या बी में ए का घटाइए, होल स्क्वायर है, नहीं तो फर्क पड़ता नहीं है, क्या है, सेम है। चलिए अब निकालिए, डीपीएस 5,
कौन सा निकालिए? बीपीएस 5। बीपीएस 5 कौन सा बनाना है? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से कहां तक? उसके अलावा और कौन सा बनाना है? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बनाइए और दिखाना होगा।